अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप सब लोग? फिट फाट मज़े में खुश रहिए जनाब, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिए और साथ ही हमारे प्रोग्राम को भी इंजॉय कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि सुबह 9 बजते हैं तो मैं हाज़िर हो जाती हूँ। और ये टाइम जो है वो ऐसा टाइम होता है जिस टाइम एक सुबह का आगाज़ हो रहा होता है, कोई अपने ऑफिस जा रहा होता है, कोई अपने घर में तैयारी कर रहा होता है, और कुछ लोग पहुँच चुके होते हैं, कुछ लोग रास्ते में होते हैं। मतलब ये कोई स्पेसिफ़िक टाइम ऐसा है कि जहाँ पर आपने प्रॉपर तरीके से, कुछ लोग ये प्रोग्राम इस वक्त देख पाते हैं तो कुछ लोग दोपहर को 2 बजे या रात को 12 बजे भी जो है उसको देख सकते हैं, क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम जो है वो रिपीट भी होता है। रिपीट में भी काफ़ी मुझे दोपहर को 2 बजे जब वो कॉल्स आ रही होती है कि जी हम आपका प्रोग्राम इस टाइम भी देख रहे हैं। तो आज आपकी भरपूर फरमाइश पे आज का प्रोग्राम मैं करने जा रही हूँ, क्योंकि आज का प्रोग्राम जो है वो ख़वातीन की भरपूर फरमाइश पे है कि जी ख़वातीन कह रही हैं कि सर्दियाँ आ गई हैं और इस सर्दियों के मौसम में ज़रा बता दीजिए कि कौन से रंग ऐसे हैं जो हम अपने चेहरे पर बिखेर सकते हैं, कौन से हेयर स्टाइल ऐसे हैं कि जो हम हेयर स्टाइल बनाकर निकल सकते हैं पार्टीज़ में, या आजकल शादियों का सीज़न बहुत ज़्यादा है। अक्सर लोग बहुत हैवी किस्म का मेकअप और हेयर स्टाइल पसंद करते हैं, तो लेकिन लेटेस्ट चल क्या रहा है, लेटेस्ट टेक्निक्स क्या है, कौन सा मेकअप करना चाहिए, कौन सा हेयर स्टाइल बनाना चाहिए, आपको किस सूट पर किस तरह के मेकअप जो है वो सूट करते हैं, या फिर आपको अपनी स्किन टोन के हिसाब से चलना चाहिए, या फिर अगर आप किसी को देख लें कि फ़लाँ का मेकअप ऐसा हुआ है, इसका हेयर स्टाइल ऐसा बना हुआ है तो मुझे ऐसा ही बनाना है, तो ये वाली बात जो है इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बड़ी प्यारी ब्यूटिशियन है और अपना काम बड़े अच्छे तरीके से और ईमानदारी के साथ सर अंजाम दे रही है, क्योंकि ब्यूटिशियन का ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है ये पॉइंट टू बी नोटेड। तो आज की जो ब्यूटिशियन हमारे पास हैं उनसे जब मेरी ऑफ कैमरा बात हो रही थी तो काफ़ी मुझे अंदाज़ा हो गया कि उनका काम भी जो है वो उनकी तरह अच्छा है। हमारे साथ हैं ईमान शेख। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ईमान आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। कैसा जा रहा है जनाब? सर्दियाँ आ चुकी हैं, आधी आधी आ रही हैं और दिसंबर जो है वो शुरू होने वाला है, नवंबर से हम गुजर रहे हैं। तो क्या आपका जो है वो ये मिड नवंबर की बात हो रही है, तो इसमें जो स्किन है वो थोड़ी ड्राई होनी शुरू हो जाती है। जी। और ये जो आगे टाइम आएगा, दिसंबर स्टार्ट होगा तो स्किन ज़्यादा ड्राइनेस जो है वो आ जाएगी। उसमें कुछ लोग जो है वो पाउडरी मेकअप बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, बिल्कुल, और वो बहुत वाइटनेस और पाउडरी के साथ जो है वो स्किन टोन जो है वो अजीब सी हो जाती है। अब तो खैर प्रोडक्ट बहुत अच्छी आ गई है मार्केट में, लेकिन आप क्या सजेस्ट करती हैं कि इन सर्दियों में आपकी स्किन टोन जो है वो कैसी होनी चाहिए, मेकअप क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ये बता दीजिए। मेकअप क्वालिटी पे बात करें, सबसे पहले स्किन ड्राई होती है तो मैं अपनी ब्राइड्स को, मतलब पहले से बुकिंग होती है तो मेरा सबसे पहला ये सवाल होता है कि आपने सर्विसेज हमारे से लेनी है कि नहीं। ठीक है। अगर सर्विसेज हम देते हैं तो उस हिसाब से हम स्किन डील करते हैं, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है मेरे पास ब्राइड आती हैं, उन्होंने फेशियल लिए होते हैं, फेस वैक्स कराई होती है, तो बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई, पैचेस और वैक्स से रैशेस हुए होते हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जब आप डील करना स्टार्ट करो 2-3 मंथ्स पहले, तो सर्विसेज अच्छी दी जाए, प्रोडक्ट अच्छी लगाए जाएँ तो स्किन आपकी अच्छी रहती है, और जब स्किन अच्छी रहती है तो आप कोई भी मतलब बेस करोगे तो स्मूथ जाती है वो। ठीक है यार, एक मुझे बड़ी शिकायत है आप लोगों से, आज आप आ गई हैं तो ये शिकायत आपसे ही कर दूं। जी। ये आप लोग ब्राइड को इतना चेंज कर देते हैं कि जब वो मुंह होकर अपने शौहर के सामने आती है तो वो बंदा बेचारा परेशान हो जाता है। जिससे शादी की थी मैंने, तो ये इतना क्यों चेंज करते हैं? जो फेस है, जैसे अब हम लोग हैं, हमारे ज़्यादा भी मेकअप करेंगे तो कोई थोड़ा बहुत ही चेंजिंग जो है वो आएगी, लेकिन ब्राइडल जो है वो टोटली आप लोग ऐसे चेंज कर देते हैं कि वो पहचानी नहीं जा रही होती। क्या ऐसा ठीक रहेगा? क्योंकि जब आपने मुंह धोना है तो आपका असली चेहरा तो सामने आ जाएगा, तो यार उतना करें ना जितना मतलब दूसरा पहचानने में जो है वो तकलीफ ना हो उसको। सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसका जवाब उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जब मतलब लुक इतनी सिंपल होती है, लेकिन कुछ लोग ये करते हैं कि बेस बहुत केकी और वो चीज़ कर देते हैं, लेकिन आप सॉफ्ट लुक में भी जाके बहुत अच्छी लुक ब्राइड को दे सकते हैं। तो वो चेंज वाली बात सबसे पहले ब्राइड आके बात करती है, ईमान मैम प्लीज़ ये हो सकता है कि मैं बिल्कुल पहचानी ना जाऊँ, मैं एंटर हूँ तो सब पूछें क्या ये वो है, तो ये वाली बात हो जाती है। तो हम जो है पहचानी ना जाऊँ, कुछ लोगों की फरमाइश पे अच्छा हम लोग ये मतलब करते हैं, और कोशिश होती है, जादू करते हैं, कोशिश होती है बिफोर आफ्टर जब लिया जाता है। कहते हैं पाकिस्तान के पॉलर्स में जादू होता है, और ये जादू इस तरह का होता है कि ये खवातीन के चेहरे जो है वो तब्दील कर देती हैं, और बाद में उन्हें पहचानना अपने रिश्तेदारों के लिए मुश्किल हो जाता है कि ये वही ब्राइड है। बिल्कुल ये सच है। अभी कल की बात बताती हूँ, एक क्रिश्चियन ब्राइड थी, उनको हमने बिफोर आफ्टर किया, तो जब वो एंटर हुई तो उनके हस्बैंड ने उन्हें नहीं पहचाना।
ना। देखिए ना, आप ये देखिए कि आपने कितना जुल्म है उस शौहर के साथ कि जो अपनी बीवी को नहीं पहचान वो पाया। अपनी बीवी को नहीं पहचान सके। खैर वो बहुत हैप्पी थे, लेकिन लुक, सॉफ्ट लुक के साथ भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर वो इतने हैप्पी थे तो मेरा ख्याल है उनको तो सुबह दोपहर शाम आपके पार्लर में बैठे रहना चाहिए। उन्होंने फरमाइश की कि आप सुबह तक फेस वॉश ना करो। देखा देखा, ये देख, इतना लाखों रुपए का मेकअप अपने मुंह पर लगा कर और फिर भी तो मुंह धोना ही होता है। धोना होता है, लेकिन वो जो सारा कहाँ गया वो इतने लाखों हजारों का मेकअप? वो लाखों हजारों का मेकअप सारी जिंदगी के लिए कैप्चर हो जाता है आपका, आपकी वीडियोस में, पिक्चर्स में, एल्बम्स में। आप फिर सारी जिंदगी उसको एंजॉय कर सकते हो देख के खुश होते रहो। देख के खुश, वाओ मैं ऐसी भी थी, मैं ऐसी लग रही थी, ये चीज होती है। वाह वाह, ये हम में भी होती है, हम खुद भी खुद को देख के खुश होते हैं। सही बात है। तो जहाँ जहाँ आप जिस दिन अच्छे लग रहे होते हैं उस दिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी, और मैं कहती हूँ कि शायद पाकिस्तानियों का शादी का दिन जो होता है ना, उस पे ही वो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। क्योंकि ख़वातीन को आम रूटीन में जो बाहर निकलती हैं वो तो सजती संवरती रहती हैं, या हम जो टीवी एंकर्स हैं या टीवी के लोग हैं वो भी डेली हमें मौका मिलता रहता है सजने संवरने का। लेकिन ऐसी ख़वातीन जो घर बैठी हैं, जिनके लिए सिर्फ उनका शादी का दिन इंपॉर्टेंट है कि उसी दिन उन्होंने सजना संवरना है, और सारी वो चीज़ें फ्रस्ट्रेशन भी उधर ही निकाल लें कि मेकअप वाले के पास जाके बस ये कह दें कि हमें चेंज कर दें। बिल्कुल ऐसा है। और कुछ लोग ऐसे कुछ भी होते हैं, लेके आती हैं कि मुझे ऐसा बना दें, मुझे ये ऐश्वर्या राय जैसा मेकअप कर दें, मतलब बहुत सारे एक्ट्रेसेस, मायरा खान बना दे मुझे। बिल्कुल बहुत छोटी छोटी आईज होंगी तो आप प्लीज मेरी आंखें बड़ी कर दे। हाँ, ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है। अब जाहिर सी बात है, मेकअप से थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन ये है सर्जरी वाली बात तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तो मैं इसी तरह से बात कहते तो वो इसी तरह से है ना। हाँ, आंखें बड़ी कर दें, आंखें बड़ी कर दें, और लिप्स अगर नहीं है तो मेरा फेस बिल्कुल पतला लगना चाहिए, कंटूर बहुत ज़्यादा हो, तो वो थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा चेंज। और इतना भी चेंज नहीं कराना चाहिए, मैं लोगों को ये कहना चाहूँगी, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा चेंज में जाते हो, सम टाइम आपको वो चीज़ सूट नहीं कर रही होती। तो जब कुछ सूट नहीं कर रहा होता तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें वो करना चाहिए। कोई ड्रेस है या मेकअप है या हेयर डू है, बहुत सारे लोग मुझे ये भी कहते हैं कि ये सेम हेयर डू कर दें या सेम ये लुक दें, तो वो आप पे सूट नहीं कर रही होती। तो डिपेंड करता है कि आपके फेस पे जो सूट कर रहा है ना, आप उस पे जाएं तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, आजकल के जो ब्राइड्स हैं उनके जो हेयर स्टाइलिंग है, जो ख़वातीन आपके पास पिक्चर लेकर आती हैं कि मुझे ऐसा बना दो, मुझे जो है वो यहाँ पे महविश हयात बनना है, या मुझे जो है मायरा खान बनना है, या वट एवर जो भी हमारी आर्टिस्ट हैं, मुझे तो ज़्यादा के नाम भी नहीं आते, लेकिन ये कि अगर उन्होंने वो बनना है तो आप उनको बना देती हैं? काफ़ी हद तक बना देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आजकल चल रहा है ना, नेक्स्ट वीक मेरी कज़न की शादी है, मैं उससे ज़्यादा अच्छी लगूं, उसके बाद उसकी शादी है, सबसे ज़्यादा अच्छी मैं लगूं। ये जो आजकल की लड़कियों में ये हो गया है ना, ये बहुत मुश्किल हमारे लिए हो गई है। मतलब बहुत प्यारा हम लगा सकते हैं, लेकिन वो जो कंपटीशन है ना, मेरा ख्याल है। अरे भाई, मैंने एक पार्लर में लोगों को लड़ते हुए देखा, दो कजन्स को आपस में, कि इसको गोल्डन कलर आईज पे लगाया है, मुझे नहीं लगाना। बिल्कुल मेरा चेंज करें, मेरा मेकअप इससे चेंज होना चाहिए ताकि मैं इससे चेंज लगूं और मेरी लोग ज़्यादा तारीफ करें। ये जो एक से बढ़ के एक आगे निकलने का ख़वातीन में कॉन्सेप्ट आ गया ना, कि इसका मेकअप अच्छा हुआ है, अच्छा किसी के मेकअप को देखेंगी ना बहुत अच्छा हुआ है तो कहेंगी कहाँ से करवाया है, अच्छा वहाँ से करवाया, खुद भी वहाँ पहुँच जाएंगी। अगर खुदा ना खास्ता उनका मेकअप वहाँ से बुरा हो जाए तो फिर वो कहती हैं लोग, उसका मेकअप तो इतना अच्छा किया था, मेरा नहीं किया, मुझसे इसने ज़रूर कोई पुरानी रंजिश निकाली है, या फिर मेरी उस कज़न ने जिसने मेकअप करवाया होगा उसको फ़ोन करके कह दिया होगा कि इसका मेकअप ना अच्छा करना। बिल्कुल होता है ना, ऐसे भी होता है। और आजकल मैं बहुत ज़्यादा ये चीज़ भी देख रही हूँ, आई डोंट नो क्यों आई है लोगों में, कि बताते नहीं है, रेफर नहीं देते। जहाँ से मैं तैयार हो रही हूँ, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, और अगर वो आ जाएंगी तो आपने उनको सेम ऐसा नहीं करना। अरे भाई, अपनी स्किन की प्रोडक्ट के नाम नहीं बताते लोग, बिल्कुल ऐसा ही है। यूज क्या करते हैं, और आप मेकअप यूज कौन सा कर रहे हैं, गलत बता देते हैं, गलत बता देते हैं। बिल्कुल ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं। क्यों कर रहे हैं? आपने क्या ऑब्जर्व किया? मुझे जहाँ तक लगता है, बस कुछ लोगों का माइंड जो है ना, वो इस तरह से सेट हो जाता है कि हमसे अच्छा कोई दूसरा ना लगे। कितनी बुरी बात है। हाँ, और जब आप ये चीज़ ख़त्म करते हो ना, तो आप सबसे प्यारे लगते हो, और आप कभी भी अच्छे नहीं लग सकते हो जब तक आप ये नहीं सोचोगे कि सब अच्छे लगे। ईमान, मेरा मानना है और हकीकत भी यही है कि एज अ माहिर नफ्सियात भी मैं ये आपको बता रही हूँ कि हर खातून की एक नफ्सियात है। ये बात मैं करना नहीं चाह रही थी, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है। एक
खातून जो है ना वो ये समझती है कि दूसरी खातून उससे ज़्यादा अच्छी ना लगे, क्योंकि अगर उसकी किसी ने तारीफ 4 बंदों ने कर दी और 2 बंदों ने सिर्फ उसकी तारीफ की तो ये उसके लिए सारी ज़िंदगी के लिए एक टेंशन बन जाएगी, एक डिप्रेशन बन जाएगा कि मैंने इतना पैसा लगाया, मैं अच्छे से अच्छे पार्लर में गई लेकिन मेकअप और हेयर स्टाइल फिर भी मेरी दूसरी कज़न का अच्छा था और मुझे किसी ने जो है वो प्रेफर नहीं किया और उसको प्रेफर किया, तो शामत पार्लर वाली की आती है। ऐसा ही है, शामत पार्लर वाली की आती है। और एक चीज़ और भी होती है इस कंपटीशन में ना, आप डल लगते हो क्योंकि वो जो आपके फेस एक्सप्रेशंस होते हैं ना, कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस, जब आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, कोई जितना मर्जी आपको अच्छा दिखाने की कोशिश कर ले, आप अच्छे लग ही नहीं सकते। कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। कितने पैसे सिर्फ कपड़ों पे खर्च करते हैं कि मेहंदी पे हमने ये पहनना है, बारात पे ये पहनना है, वलीमे पे ये पहनना है, और फिर भी कॉन्फिडेंस लेवल नहीं हाई हो रहा होता कि अच्छा वो जो दूसरी कजन है वो अमेरिका से आई हुई है या कहीं और से आई हुई है, उसने कुछ और कपड़ा पहन लिया या वो कुछ और पहन कर आ गई, इसका सूट ज्यादा अच्छा लग रहा है, हमने इतने पैसे खर्च किए, हमारे और डिजाइनर, ये डिजाइनर ही गलत है, ये जिसने मेरा मेकअप किया और हेयर स्टाइल बनाया ना यही गलत है। बिल्कुल ऐसा होता है, हमने लाइव देखी है, लाइव होती है। और ऐसा भी होता है कि हमारे पास एक ही फैमिली के लोग आ रहे होते हैं और उनको ड्रेसेस के कलर नहीं पता होते, मतलब सिस्टर है, उनकी सिस्टर ब्राइड है, बताती नहीं है, लास्ट टाइम मेरी कज़नें भी नहीं बताती थी। बिल्कुल, हम शादी में पूछ रहे थे ना, यार तुमने कौन से कलर का जो ड्रेस पहनना है, वो तुम्हें शादी वाले दिन ही पता चलेगा। मैं कहा अच्छा चलो फिर तुम्हें शादी वाले दिन। ये बात तो थोड़ी सी जो है वो हम अंदाजा लगाए। ये जो नई चीज आ गई है ना, मतलब एक कबर्ड में आप मेरा ड्रेस रख दे, जब ये रेडी होके निकलेंगी तब मैं ड्रेस चेंज करूंगी, तब आपने मेरा मेकअप करना है, इनके सामने आपने मुझे रेडी भी नहीं करना। मतलब बहुत डिस्टर्ब फैमिलीज बनते जा रहे हैं। बिल्कुल, और हमने अपने आप को बहुत सख्त कर लिया, अपनी पर्सनालिटीज को ग्रूम करने की बजाय, अपने माइंड को ग्रूम करने की बजाय हम पस्ती की तरफ लेके जा रहे हैं। ऐसा ही है। और जो ब्राइड रिलैक्स होती है ना, जो बैठ के ये कह देती हैं कि जो चीज मुझ पे अच्छी लगेगी या जिसमें मैं प्यारी लगूं आप वो कर दें, सही, और वो सबसे प्यारी लगती है। 5% ही लोग कहते होंगे, 5 से भी कम हो गए वैसे मैं सही बताऊं, 5% भी कम है। अब कोई 1-2 मतलब नजर आते हैं कि जो कहेंगे ठीक है, वरना मैं ज्यादा, अब ये ज्यादा देख रही हूँ, मतलब पहले इतना ज्यादा नहीं था, अब ये ब्राइडल से ज्यादा उनकी कजनों को फिक्र होती है कि हम अच्छे लगें, ब्राइड से भी ज्यादा हम अच्छे लगे। और मैं तो उस वक्त हैरान हो जाती हूँ जिस वक्त वो दुल्हन तैयार होकर आ रही होती है और 6-7 उसके साथ और दुल्हनें होती हैं, टीका, झूमर, फुल हैवी किस्म की ज्वेलरी, बंदा तलाश करे दुल्हन कौन सी है। ऐसा ही है, वो जो बहुत ज्यादा मतलब ज्वेलरी, और शायद मेरा ख्याल है मैंने जो चीज देखी है ना, लोगों को ये होता है कि मैंने कभी भी हैवी ड्रेस नहीं पहना, ज्वेलरी नहीं पहनी, तो सारी कसम मेरी आज पूरी हो जानी चाहिए, मतलब सब कुछ मुझे पहना दे। आपके पास जब खवातीन आती हैं, कहती हैं कि हमें मेहंदी, बारात या वलीमे के लिए तैयार कर दे, ब्राइड्स की बात नहीं कर रही, उनके साथ आती हैं पार्टी मेकअप्स, यस पार्टी मेकअप्स। तो मुझे नहीं पता इतना ज्यादा इन सब चीजों का ना, ब्यूटिशियंस की चीजों का, तो आप ही मुझे इसमें गाइड करेंगी। ये जो पार्टी मेकअप है, इसके लिए जो झूमर, टीके और ये बड़े बड़े झुमके और ग्लूबंद और गहार और लंबे रानी हार और ये सारा कुछ पहन के जो वो खूबसूरत लगना चाहती हैं, आपको क्या लगता है कि इससे ही खूबसूरत लग सकती हैं? सिंपलिसिटी में कोई खूबसूरती नहीं है? नहीं, मुझे बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगता। और जब मतलब ज्वेलरी आप कम से कम पहनते हो ना, जो लाइट चीज़ पहनोगे आप, ड्रेस है, ज्वेलरी है, और ऐसा भी होता है कजन्स ब्राइड की पिक्चर्स लेके वो मतलब दूसरे सैलून में रेडी हो रही होती है, तो सेम ये लुक कर दें, मतलब ब्राइड जैसा मेकअप मुझे कर दें, और ज्वेलरी भी सेम वेयर करी होती हैं आप। मतलब जब आप ब्राइड बनोगे तो आपने ब्राइड वाली लुक लेनी है। जब आप पहले से इतनी हैवी ज्वेलरी वेयर कर लोगे तो कभी भी आप प्यारी नहीं लगेगी, बस वो चीजें नजर आ रही होती हैं। पहले आज से कोई 20 साल पहले चले जाएं, 10 साल पहले जाएं, जब हमारी कजन्स की शादियां हुई, हमने उनको देखा तो माइयों और मेहंदी पे बिल्कुल मेकअप नहीं होता था, नो मेकअप, और कहते थे कि नो मेकअप लुक, तो जब ब्राइड बनेगी तो इस पर ज़्यादा रूप आएगा या ज़्यादा खूबसूरती आएगी। तो ये चीज़ें जो है वो पहले कॉन्सेप्ट हुआ करता था। अब तो मेहंदी पे प्रॉपर तैयार होते हैं, मेहंदी पे प्रॉपर मेकअप होता है, और मेहंदी का पूरा एक जो है वो पूरी दुल्हन बन के मेहंदी पे जो है वो बैठ जाती है, तो बारात की बारी तो जब आती है तब आती है। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट, आपको क्या लगता है कि ये हमने अपनी रिवायत जो तोड़ी और हमने अपनी रिवायत को तोड़कर एक डिफरेंट चीज़ बना ली, इससे कितना जो है वो पार्लर्स को तो फ़ायदा है, ज़ाहिरी बात है, बिल्कुल, लेकिन फिर भी आप क्या समझते हैं कि खातून को उसकी ज़ात के लिए कितना फ़ायदा है इस चीज़ का? फ़ायदा नहीं, मेरे नहीं ख्याल से फ़ायदा है, मेरे ख्याल से नुकसान है। मतलब आपकी एक लुक है कि आपकी मेहंदी पे सॉफ्ट लुक होगी, आप बारात वाले दिन बारात वाली ब्राइड लगो, वलीमे वाले दिन आप वलीमे वाली ब्राइड लगो, लेवल रखें, बिल्कुल लेवल रखो। जब लेवल नहीं ना रहता चीज़ों का, ज्वेलरी का इतना हैवी चीज़ आप कर लोगे
फर्स्ट डे, सेकंड डे फिर कर लोगे, थर्ड डे, तो आप फिर डिफरेंट नहीं लगते हो। लोगों को ये होता है कि हमारी 3 दिन की बुकिंग आपके पास है, मतलब मेहंदी, बारात, वलीमा, तो हमें बिल्कुल टोटल चेंज लुक चाहिए। हाँ। तो वो चेंज लुक होती है, वो लोग उन लोगों की हो जाती है जो हमारी बात सुन लेते हैं। कि मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझे कहते हैं कि ईमान मुझे आप बताएं मैं कैसा ड्रेस लूँ, अच्छा। ज्वेलरी कैसी लूँ, मुझे दुपट्टा कैसा आपसे ही बनवाना मशवरा चाहिए। कर लेती हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो वो मैं पहले से जिनको मतलब गाइड करना शुरू कर देती हूँ, तो वो मतलब बहुत, और कुछ लोग होते हैं जिनका ड्रेस अच्छा होता है और मतलब अच्छा, कोई रेड reasonable सूट चीज़ें। लेके आपके पास आ गई खातून, उसमें रेड मेकअप कर दो, इस पे कर देती हैं? नहीं मैं कैसे समझाती हूँ उसको? समझाती इस तरह से हूँ, मतलब थोड़ा सा बात मान लेती हूँ मैं क्लाइंट की, लेकिन मैं अपने लेवल से बिल्कुल ऑपोजिट नहीं हो सकती, क्योंकि इनकार कर देती हैं कि भाई नहीं चाहिए पैसे, नहीं, मैं कहती हूँ आपको ये अच्छा नहीं लगेगा। और हाँ, बिल्कुल ही चेंज, उनको केकी बेस चाहिए और रेड ड्रेस के साथ रेड लिपस्टिक चाहिए, बिल्कुल बड़ी opposite। खवातीन का प्रॉब्लम है, मैं आपको बताऊं, वो कहती है रेड सूट के साथ मुझे रेड ही लिपस्टिक चाहिए, रेड मेहरून लिप्स चाहिए। yes, ऐसा है, बिल्कुल yes। ऐसा है। और जिनको समझाने में मैं कामयाब हो जाती हूँ, अच्छा, हो जाती हैं? जी, काफ़ी हद तक हो जाती हूँ, उनका हो जाता है। वरना फिर मैं कहती हूँ कि आप कुछ और देख लें, हमारे पास अपॉइंटमेंट्स नहीं है और अच्छा, टाइम नहीं है। ठीक है, गुड है। मतलब आप काम खराब नहीं करती हैं, बल्कि आप उनको समझा देती हैं कि भाई आपको ये अच्छा लगेगा, ये अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल, ये ज़रूरी है। देखिए, बिल्कुल। कुछ पार्लर्स ऐसे भी हैं जहाँ पे खवातीन सिर्फ अपने पैसे बनाने के लिए लोगों को गलत मशवरे भी दे देती हैं, कहती हैं आपके मुताबिक ही काम कर देंगे, जैसे आप चाहती हैं वैसे ही हो जाएगा। ऐसा ही है। लेकिन उनको ये नहीं बताती कि सही और गलत क्या है। जब तक हम किसी को निशानदेही नहीं करेंगे, वो चाहे आपकी लाइफस्टाइल हो, वो चाहे आपका फिजिकल स्टाइल हो, आपका मेकअप हो, या आपकी अपनी पर्सनैलिटी हो, आपको देखना है कि आपको सूट क्या करता है। बिल्कुल। अगर मैं ये समझूं कि फलाने बंदे को ये सूट करता है और मैं भी प्रोग्राम में वही पहनकर बैठ जाऊं, तो जाहिरी बात है फिर मेरा अपना तो कोई स्टाइल ना रहा, ऐसा ही है। मेरी अपनी तो कोई बात ना रही, फिर तो मैंने तो लोगों को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। बिल्कुल। आपका अपना स्टाइल होना चाहिए जिसे लोग अडॉप्ट करें, लोग ये कहें कि वाकई मुझे ऐसा स्टाइल रखना है, बंदे को ऐसा बनना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन हमारी खवातीन जो है वो कहती हैं हमें ऐसा बनना है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा गिर चुका है लोगों का, और ये वाली बात जो लोग गाइड नहीं करते, और बहुत सारे लोग गाइड नहीं करते। जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, उनके बहुत बुरे एक्सपीरियंस हुए होते हैं। मतलब एक छोटी सी बात बताती हूँ, जैसे सब लेडीज़ को फेस वैक्स की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। किसी के फेस पे ज़्यादा बाल होते हैं, किसी के फेस पे नॉर्मल बाल होते हैं। जिनके फेस पे नॉर्मल बाल हैं उनकी भी वैक्सिंग की जाती है। वैक्सिंग की जाती है, और जब वो कुछ टाइम के बाद मतलब 30 क्रॉस करती हैं, स्किन आपकी लूज होना स्टार्ट हो जाती है, पैचेस बन जाते हैं, रैश हो जाता है। तो मेरा ख्याल है लोगों को पैसों से ज़्यादा ना गाइड करना चाहिए कि आपको ये चीज़ करानी चाहिए और ये नहीं। जैसे मैं बहुत सारे लोगों को जो चीज़ नहीं सही होती मैं उनको मना करती हूँ कि आप ना कराएं। मतलब लड़कियां 15-16 साल की कहती हैं हमें जो है वो हर वक्त इतना फेशियल कर दें, बिल्कुल। हमें ये 15-16 साल आप ज़्यादा बता रहे हो, मेरे पास ज़्यादा बता रहे हैं। मेरे पास मदर्स लेके आती हैं, मतलब 11-12 साल की बच्ची हैं, इनका फेशियल कर दें, वैक्सिंग अभी से स्टार्ट कर दें, रेड कलर कराना है, फुल हेड कलर कराना है अभी से। मतलब बहुत सारी कोशिश होती है कि समझाया जाए कि अभी से आप ये चीज़ें ना स्टार्ट करो, क्योंकि आगे आपने सब ये करना है। टाइम आपके पास जाहिर है लाइफ का पड़ा है, तो उसके बाद तो बालों का भी, स्किन का भी आपका जो है वो सत्यानाश हो जाएगा। और जब जरूरत होती है आपको इन चीज़ों की, जरूरत हो तो करवाएं। जब आपको जरूरत होती है उससे पहले हम अपनी स्किन और अपने बाल खराब कर चुके होते हैं। और मेरा ख्याल है कोई 5% लोग मैंने देखे होंगे जिनके बालों पे मैंने कलर नहीं देखा, और बिल्कुल लोग चेंज कर लेते हैं खुद को। हालांकि नेचुरल जितना आप रहोगे ना और वो चीज़ कराओगे जो एज के साथ आपको सूट करती, मेरा ख्याल है उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं, कोई चीज़ नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आज की हमारी जो यंगस्टर हैं, जो लड़कियां हैं, वो क्योंकि बहुत ज़्यादा मीडिया देखती हैं, टीवी ड्रामे देखती हैं, फिल्में देखती हैं, और उससे जो भी कोई लेटेस्ट नया स्टाइल आता है जो एक हीरोइन को या एक साइड हीरोइन को जो है वो दिया जाता है, तो वो भी खुद को उसी करैक्टर में ढाल के कहती हैं कि शादी पे हमने बिल्कुल ऐसे ही लगना है। तो अगर उनकी वो एक फ़ोटोग्राफ़र थे हमारे, वो कहते थे कि हम जब भी किसी की तस्वीर उतारने जाते तो कहते हैं ऐश्वर्या राय की जैसे तस्वीर उतरी हुई थी ना फलानी जगह पर, वो ऐसे ही हमारी तस्वीर आनी चाहिए। तो वो साफ कह देते थे कि भाई शक्ल भी वैसी ले आए। फिर बिल्कुल जाहिर है, फिर तस्वीर वैसी तभी आएगी ना जब आपकी शक्ल भी वैसी होगी। तो अगर जो अल्लाह ने आपको शक्ल दी है, आप उसके साथ ही अपने आप को तस्लीम कर लें और इस शक्ल को तब्दील करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अल्लाह के काम तो जो है वो आप करेंगे इधर उधर, तो फिर आपको जो है वो उसमें
तकलीफ और परेशानी का सामना तो नुकसान ही करना होगा। पड़ेगा, नुकसान तो बिल्कुल। होगा। तो ये चीज़ें आज की बच्चियों को, आज की जो यंगस्टर्स हैं उनको समझने की ज़रूरत है कि आपको जो अल्लाह ने अपना फेस दे दिया, अपनी जो पर्सनैलिटी दे दी, उसी में उसको ग्रूम करें, बिल्कुल। कुछ और बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे आपका वक्त ज़ाया होगा और आपका माइंड भी ज़ाया होगा। बिल्कुल। अपने आप को ग्रूम करें। अच्छा, हम मेकअप की तरफ आ जाते हैं कि मेकअप में आजकल क्या टेक्निक्स चल रही हैं। अगर एक सिंपल पार्टी मेकअप आप करती हैं तो उसमें आप क्या ग्लिटर्स यूज़ करती हैं, शाइनर्स यूज़ करती हैं, क्या क्या यूज़ होता है, और एक पूरा भरपूर जो पार्टी मेकअप होता है उसमें कितनी प्रोडक्ट इस्तेमाल की जाती है? ठीक है, पार्टी मेकअप आजकल कोशिश की जाती है कि पार्टी मेकअप को ग्लिटर ना दिया जाए। अच्छा। या फिर मतलब 2-3 दिन का है तो एक दिन लाइट सा ग्लिटर दिया जाए और ग्लिटर कम दिया जाए, क्योंकि सॉफ्ट लुक ज़्यादा चल रही है और उसमें ग्लिटर नहीं है, क्योंकि ग्लिटर वाली लुक बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ठीक और है। अब जो है ब्राइड्स को भी हम देख रहे हैं कि ग्लिटर नहीं लग रहा। तो ब्लश भी बहुत लाइट, वो पिंक चीक्स, नोज़, लाइट सा ब्लश वो चल रहा है, लाइट सा कंटूर चल रहा है। बहुत हैवी वाला पार्टी मेकअप भी ख़त्म हो गया और ब्राइड्स लुक भी ख़त्म हो गई हैं। ठीक, हैवी वाला मेकअप ना ब्राइड्स में ऑन है और ना ही पार्टी मेकअप में ऑन है। और हाँ, कुछ लोग जिनको होता है कि हमें किया जाए, कुछ हद तक उनको कर दिया जाता है, वरना नहीं। लिप कलर भी ब्राइड का, जैसे कि आजकल रेड के साथ ब्राउन, और आजकल ब्राइड्स जो हैं वो बहुत कम, रेड भी बहुत कम पहन रही हैं, मतलब कलर चेंज होते जा रहे हैं, सॉफ्ट कलर्स में आ रहे हैं लोग। सही। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि बारात का कलर जो चेंज हुआ, रेड से निकल के दूसरे कलर्स में आ गए, इससे क्या पर्सनैलिटी में और बंदा ग्रूम्ड होता है, या रेड कलर जो है वो बेस्ट है? नहीं, बहुत ज़्यादा ग्रूम्ड होता है। अगर आप रेड भी पहन रहे हो तो रेड में भी आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, मतलब लाइक दुपट्टा आपका किसी और कलर का होना चाहिए। वो आजकल चल रहे हैं गाउन्स, उसके नीचे आपका कोई और गाउन आपका रेड हो जाए, थोड़ा सा मिक्सअप सा होके ना वो बहुत अच्छी सॉफ्ट सी लुक आती है। अच्छा, अगर आप कंप्लीट भी रेड कर रहे हो तो कुछ लोग कंप्लीट रेड करके रेड ज्वेलरी कर लेते हैं, रेड सब कुछ रेड पहन लेते हैं, तो वो चीज़ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, वो फिर हार्ड लुक आती है। अच्छा, हेयर स्टाइल की बात कर लें। हेयर स्टाइल जो है वो, जैसा भी आपने हेयर स्टाइल बनाया, ऐसा लोग हेयर स्टाइल कहते हैं कि हमें बना दें, और हमारे पूरे बाल ऐसे, वो हमारे बड़े फेमस जो है वो मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनका स्टाइल आपने समझ ही गई होंगी, मैं नाम नहीं लेना चाहती, वो जो है वो इस तरह के फ्लर्ट्स और ये फ्रिल्स वाले बाल और उसके अंदर बीड्स वगैरह का, ये बहुत ख़वातीन पसंद कर रही हैं। तो ये बहुत हैवी नहीं है हो जाता ये मेहंदियों पे? और वैसे आप क्या समझती हैं, या ये अच्छा लगेगा ख़वातीन जिनकी शादियां ही नहीं हुई अभी, लड़कियों की, वो भी इस तरह के हेयर स्टाइल बनाती हैं? मेरा ख्याल से आपको अपने बालों के हिसाब से बात करनी चाहिए। कुछ लोग इतने थोड़े से बाल लेके कहते हैं, वो एक्सटेंशन ले आते हैं ना, हेयर एक्सटेंशन। हाँ, मतलब लेकिन हमें एक्सटेंशन भी नहीं लगवानी, विदाउट एक्सटेंशन आप ये वाली लुक लाएं। अच्छा। तो ये वाली चीज़ नहीं होती है। मतलब अगर आप कोई पिक्चर देख रहे हैं तो आप उसमें ये भी देखें कि उसमें क्या क्या यूज़ हुआ हुआ है। अगर आपको सेम चाहिए तो आपको वो चीज़ें भी सेम आपके पास होनी चाहिए उसके लिए। और आप फिर कुछ लोगों को होता है हमें बैककॉमिंग ना दी जाए, तो जो आप हेयर डूज लेके आते हो, आजकल बैककॉमिंग वैसे भी ऑन नहीं है, बिल्कुल ऑन नहीं है। और बिंदिया वगैरह लगाने के लिए लाइट सा बैककॉम करना पड़ता है। इतनी फ्लफी लुक कराओगे आप लोग तो उसके लिए आपको एक्सटेंशन भी चाहिए, आपको पहले तो ब्राइड्स की बैककॉमिंग खोलने में पूरी रात गुजर जाती है। बिल्कुल, कुछ लोग तो ये कहते हैं अभी मुझे बड़ा हंसी आती है इस चीज़ पे कि पहले जो ख़वातीन तैयार होती थी उसकी बैककॉमिंग खोलना एक अजाब होता था। वैसे ये चीज़ मुझे काफ़ी सारे लोगों ने मुझे की, और अब मैंने अपने थोड़ा सा स्टाइल जो चेंज किया है उसमें मैंने बैककॉमिंग तकरीबन ख़त्म कर दिया है। उसमें मैंने हेयर पैड स्टार्ट कर दिया है, जहाँ पे हमें बैककॉमिंग चाहिए होती है दुपट्टे के लिए, क्योंकि दुपट्टे का वेट होता है ब्राइड्स का, तो उस दुपट्टे को सेट होता है। बिल्कुल, उस दुपट्टे को सेट करने के लिए हमें बैककॉमिंग करनी पड़ती है। और कुछ लोग जो हैं वो बैककॉमिंग करते हैं, बालों की बैककॉमिंग करके बाल फोल्ड कर देते हैं। तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी ना किया करें, क्योंकि जिस बंदी के बाल होते हैं उस बेचारी ने खोलने भी होते हैं और ये बहुत मुश्किल हो जाती है, बाल भी डैमेज होते हैं। तो उसके लिए मैंने अपने स्टाइल में जो चेंज किया, मैं हेयर पैड यूज़ करना स्टार्ट कर दिया मैंने। अच्छा, मतलब वो उसके लिए आपको बैककॉमिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, यानी बैककॉमिंग तो फिर हम
मतलब समझे कि अभी तो फिलहाल इतनी ऑन नहीं है, अगर बहुत कोई अशद ज़रूरत हो तो हल्की फुल्की कर ले। सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि उसे तो खोलना ही एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। और दूसरी बात ये कि आजकल जूड़ा फैशन ज़्यादा चल रहा है या साइड फ्रिल्स हेयर चल रहे हैं, क्या चल रहा है? आजकल ओपन में थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा है, मतलब लाइट से कर्ल्स हो गए, ओपन हो गया, लाइट सी बैक कॉमिंग हो गई अगर आपने बिंदिया सेट करानी है। हाँ, अगर आपने जूड़ा भी कराना है तो वो बहुत स्टकी जूड़े नहीं चल रहे हैं, बहुत फ्लफ़ी सी लुक जूड़ों की भी चल रही है, लूज बंस चल रहे हैं आजकल, जैसे हम देखते हैं लाइट से कर्ल्स निकले होते हैं और जूड़ा बनाया जाता है, आजकल वो लुक चल रही है। यानी आप कह लेना हॉलीवुड स्टाइल थोड़ा सा जो है वो ऑन है। बिल्कुल बिल्कुल ये ऑन है आजकल। सही है, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि अभी जो खवातीन आपके पास आ रही हैं, शादी का सीज़न है और शादियों का सीज़न जो है वो ऑन है, तो कैसी तैयारी जो है वो हो रही है? अभी आप लेटेस्ट हेयर स्टाइल कौन से दे रही हैं उनको, मेकअप क्या दे रही हैं, कलर्स क्या दे रही हैं? कलर्स हेयर स्टाइल पे हम पहले आ जाते हैं। आजकल मतलब ऑल बैक मिड और वो बिल्कुल सॉफ्ट में जा रहा है, लाइक वो जो एक बैक कॉमिंग के साथ उठाया जाता है वो चीज़ मैंने ख़त्म की हुई है। अच्छा। बिल्कुल सॉफ्ट के साथ स्लाइड करके साइड पार्टीशन कर दी जाती है, मिड पार्टीशन करते हैं। ऑल बैक चाहिए तो उसमें भी हम बिल्कुल स्मूथ सी लुक रखते हैं, किसी ने झूमर लगवाना है वो चीज़ें सारी माइंड में रख के, और हम आ जाते हैं उस पे लिप कलर पे, मेकअप पे। तो मेकअप पे अगर किसी का रेड ड्रेस है तो उस पे हम मतलब गोल्डन लाइट ब्राउन सी आइज दे के सॉफ्ट करके, और उसके साथ हम ब्राउन लिप कलर करते हैं, मतलब थोड़ा सा पीची सा शेड दे देते हैं, उससे काफ़ी सॉफ्ट लुक आती है। अगर हम वही रेड कर देते हैं तो वो थोड़ा सा फिर हो जाता है पुराना स्टाइल। हाँ, ओल्ड बिल्कुल ओल्ड। तो ये अच्छा, पुरानी भी स्टाइल में मैंने बहुत सारी ब्राइड्स ऐसी देखी हैं, अपनी अम्मी को भी देखा है, बहुत सॉफ्ट मेकअप के साथ, बड़ी मुश्किल से, पता नहीं मतलब वो कुछ चंद एक ही होते होंगे लेकिन बहुत सॉफ्ट मेकअप के साथ। और काश के मैं उनकी पिक्चर्स दिखा सकती टीवी पे, बट इतना सॉफ्ट मेकअप इतने पुराने टाइम में मैंने नहीं देखा आज तक, क्योंकि उस टाइम बड़ा हैवी मेकअप होता था और आज के मेकअप से रिलेट करता हुआ वो मेकअप था, अल्लाह जाने उस टाइम किसने किया था क्या था, लेकिन बहुत खूबसूरत। और मैंने अक्सर ब्राइड्स को देखा है कि उनके मेकअप बड़े ज़बरदस्त जो है वो हुए हुए थे, और वलीमे पे भी और साथ जो है वो बारात पे भी। लेकिन अब वो फैशन जो है वो शायद कभी पलट के नहीं आएगा जिसमें ग्रीन और रेड और पर्पल कलर के शेड जो है वो ब्राइड की आइज़ पे जो है वो कर दिए जाते थे। 3-3 शेड्स चल रहे थे एक टाइम था, 3-3 शेड से वो ब्राइडल को ही देखते रहो कि ये क्या क्लाउड जो है वो बना के पॉलर से जो है वो आया है। तो ये सारी चीज़ें जो है क्लॉन टाइप जो है वो अजीब सी सिचुएशन देखने को मिलती थी। आज की ब्राइड में बहुत फ़र्क आ गया, बिल्कुल नो डाउट बहुत फ़र्क आ गया है। लाइनर का इस्तेमाल आप लोग करते हैं ब्राइड पे, या फिर उसको जो है वो थोड़ा सा मर्च लाइनर यूज़ करती हैं? लाइनर का आजकल इस्तेमाल थोड़ा सा कम हुआ हुआ है, स्मर्च लाइनर चल रहा है, तो मेकअप के साथ हम वही कर रहे हैं। अगर किसी की फरमाइश होती है कि मुझे लाइनर पसंद है, आप दीपिका वाला लाइनर लगा दो, टेल वाला, तो वो बिल्कुल, तो उनकी फरमाइश पे थोड़ा सा हम कर लेते हैं लाइनर, मतलब ऐड कर देते हैं, वरना आजकल लाइनर नहीं चल रहा। आजकल लाइनर नहीं चल रहा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि हेयर स्टाइल भी हमारा हो गया, ये भी हो गया, अब कुछ हम जो है वो अपनी स्किन और बालों की केयर पे आ जाते हैं कि लोग खवातीन जो है वो चले हेयर स्टाइल और मेकअप तो कर लेती हैं लेकिन स्किन बहुत डैमेज होती है, दाने निकले होते हैं स्किन के ऊपर, बहुत सारे निशानात होते हैं। आप लोग वो मेकअप करके ऊपर से जो है वो सारा छुपा देते हैं, बिल्कुल उसकी जो है वो तह जमा के पूरा उसको जो है वो फुल फ्लैट जो है वो ऐसे कर देते हैं जैसे एक नई नकोर बिल्डिंग होती है ना जिसपे पेंट कर दिया जाए तो वो नई हो जाती है, लेकिन अंदर से वो वैसी ही होती है डैमेज। तो ये जो अंदर से डैमेज है इसको क्लियर करने के लिए क्या ट्रीटमेंट्स हैं आपके पास? इसको क्लियर करने के लिए मेरा ख्याल है पहले स्किन को आपको देखना चाहिए, मेकअप से आप छुपा सकते हो। मैं भी अपनी ब्राइड्स को, लोगों को सबसे पहले ये कहती हूँ कि आपका विदाउट मेकअप जो है वो लुक अच्छा आना चाहिए, लाइक आपकी स्किन क्लियर होनी चाहिए। आप गोरा रंगत जरूरी नहीं है, स्किन का क्लियर और साफ होना जरूरी है, साफ होना जरूरी है। लोगों को जो एक गोरे का भी वो है उससे भी मेरा अगला सवाल है आपसे, ठीक है। तो ये चीज़ जो है स्किन की, इसके लिए मैं कहती हूँ आप बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मंथली आप लाइट सा पॉलिशर क्लिनजिंग लो। आप अगर एक्नी है तो उस एक्नी फेशियल लेना चाहिए आपको मंथ में 1 टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा आप नहीं करो। कुछ लोग होते हैं सैलून में, मैंने ये भी देखा है जी आप 15 डेज़ बाद आ जाओ, आप 10 डेज़ बाद फेशियल करा सकते हो। मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं, इतना ज़्यादा भी आपको स्किन को टच नहीं कराना चाहिए मंथ से पहले। अच्छा, यानी कि आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप ज़रा थोड़ा सा, आप लोग बताते भी तो है ना कि 15 दिन के बाद आए या 20 दिन के बाद आए या महीने बाद आपको फेशियल की ज़रूरत है, बिल्कुल स्किन के अकॉर्डिंग।
स्किन के अकॉर्डिंग। अच्छा, ये जो घर में फेशियल के छोटे छोटे पैकेट्स और प्रोडक्ट मार्केट में आ गई हैं, पार्लर जाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं करती, घर में ही जो है वो कहीं फंक्शन में जाना हो तो लेपा तापी कर ली और फिर उसके बाद जब दाने निकल आए या स्किन ख़राब हो गई तो फिर उसके बाद आपके पास आए कि जी अब बताएं इसका हल क्या है। तो ये कितना आपके लिए जो है वो डेंजरस होता है और ये कितना आपके लिए तकलीफ़ से मुकाम होता है जब कोई अपना चेहरा ऐसे ख़राब करके आता है? बहुत मुश्किल हो जाता है जब कोई ऐसे आता है। एक रिसेंटली मेरे साथ हुआ है, उन्होंने कहीं से फेशियल लिया, मतलब बहुत सारे लोग इस तरह से सैलून बना के बैठ जाते हैं कि आपने एक दिन काम किया, 2 दिन काम किया तो आपने सैलून स्टार्ट कर लिया। उसने फेशियल कराया था किसी बंदी से, तो बाकायदा उसकी स्किन उतरी हुई थी और सेकंड डे उसका मैंने मेकअप करना था, उसने ब्राइट बनना था। ओए होए, स्किन उतर के बाकायदा ब्लड जो है वो स्किन के ऊपर आया हुआ था। इतनी बुरी तरह, इतनी बुरी तरह। और वो जब मतलब उसको नहीं पता था कि क्या चीज़ यूज़ की है, फिर मतलब मुझे समझ आई कि क्या हुआ। बहुत ज़्यादा जब हार्ड पॉलिशर यूज़ करते हो और पिन आप स्किन को देखे बगैर चलाते हो कि ज़रूरत कितनी है, और फेशियल जब आपको कराना चाहिए ना भी हो तो भी निकाल रही होती तो भी निकाल रही होती है। और पिन चलाने का तरीका सबको नहीं आता और बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं वो निशान लेके आते हैं, मतलब फेशियल कराया था निशान पड़ गए। और जब आप सही से पिन नहीं चलाते हो तो एक्नी और बनती है आपकी। सही, जब एक्नी सही से निकलती नहीं है तो वो और बन जाती है। और वो जो आपने एक पेशेंट पे जो आप क्लाइंट पे डील किया, मेरा तो जहन पेशेंट पे ही घूमता रहता है कि जो है ना वो इतने पेशेंट चेक करने के बाद ना फिर बंदा वो पेशेंट हो जाता है। लेकिन आपके तो क्लाइंट हैं, तो जो क्लाइंट आप एक क्लाइंट पे यूज़ कर रहे हैं, अपना जो भी आपके औजार है, जो भी आपकी चीज़ें हैं, वही आप दूसरे पे यूज़ कर रहे हैं, उसको बगैर जो है वो आप डेटॉल किए हुए, बगैर उसको जो है वो सैनिटाइज़ किए हुए, तो ये कितना ख़तरनाक जो है वो मरला है। और आप लोग इस चीज़ का कितना ख्याल रख रहे हैं। कोविड की सिचुएशन है, वायरसेस है, बैक्टीरियाज है इर्द गिर्द, तो इसमें ख़वातीन को इसका भी तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। लाखों लोग आपके पास, हज़ारों ख़वातीन आती हैं डेली और मंथली, तो इसमें किस तरह मैनेज करती हैं आप? मेरे ख्याल से ये अभी तो खैर 1-2 साल से कोविड का हुआ है। कोविड से पहले भी मेरी कोशिश होती थी, मैंने अपने स्टाफ को ट्रेन इस तरह से किया होता है कि एक बंदी पे चीज़ यूज़ हो गई है तो नेक्स्ट आपने उसको फ़ौरन गर्म पानी से वॉश करके, डिटॉल करके, सैनिटाइज़ करे बगैर आपने उसको रखना ही नहीं है। आपने बिल्कुल साइड पे कबर्ड कर देनी है कि ये यूज़ हो चुकी हैं चीज़ें, ये ना लगें। जब आप इस तरह से चीज़ें यूज़ करते हो तब भी स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। और सबसे अच्छी बात जो खैर तारीफ़ अपनी करनी नहीं चाहिए, मेरे सैलून की मानी जाती है, वो यही है कि कभी भी कोई स्किन का प्रॉब्लम नहीं हुआ, बल्कि अगर किसी की एक्नी हो तो वो ठीक हो जाती है 1-2 फेशियल की सिटिंग में। तो वो देखिए स्किन हमारी इतनी सॉफ्ट है, किसी का गंदा हाथ या उंगली भी लग जाए ना तो दाना निकल आता है, ऐसा ही है, पिंपल निकल आता है, इतनी सॉफ्ट स्किन है लोगों की। तो इसीलिए अगर स्पंचेस यूज़ होते हैं, कोई पेन यूज़ हुई है, कितने जम्स होते हैं उसमें, अगर वो आप सेम किसी पे यूज़ कर रहे हो तो ये बहुत गलत है। अगर कोई ऐसा करता भी है तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा जाए, क्योंकि स्किन और बाल ख़राब हो जाए तो सही नहीं होते। बिल्कुल सही है। अच्छा, आप भी बालों को लंबा करने के वो हेयर ऑयल्स और स्किन को गोरा करने के ट्रीटमेंट्स जो बताती हैं? ट्रीटमेंट्स अब बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं ईमान मैं कैसे गोरी हो जाऊँ, 2 वीक्स के बाद, 1 मंथ के बाद मेरी शादी है तो बिल्कुल मैं गोरी होनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले सवाल करती हूँ क्यों मैं ऐसे हो जाती हूँ, क्यों यार, क्यों गोरा होना है आपने? जो आपका कॉम्प्लेक्शन है, आपके हाथ पाँव नेक फेस का कलर आपका सेम होना चाहिए। सही, जो गोरे हुए होते हैं उनका नेक से ऊपर आप वाइट हो, क्या फ़ायदा आपको? आप अच्छे नहीं लग रहे होते हो। आधा हिस्सा जो दड़ बाहर है वो गोरा और ब्राइड्स को रेडी करो। कुछ लोग बेस भी ऐसी कर देते हैं। खैर, ब्राइड्स को रेडी करो तो आपने क्रीम्स लगा के चीज़ें यूज़ करके फेस इतना गोरा किया होता है, ऊपर से मेकअप लग जाता है और आपने हाथ ऐसे बैठ के वीडियोस करा रहे हो तो आप क्या लग रहे होते हो? आपने गलती से ये कर दिया, आपकी पिक्चर क्लिक होगी तो बिल्कुल वो बहुत अजीब लगता है। सही है। मतलब ये तो ख़वातीन की बात होगी ना, दूल्हे और ये जो दूल्हे के दोस्त और ये सब लोग होते हैं, ये बड़े कॉन्शियस हैं, लड़के भी बहुत ज़्यादा, हज़रात बहुत कॉन्शियस हैं कि हो हमारे चेहरा साफ़ होना चाहिए और हमारे हाथ भी साफ़ होने चाहिए और हाथों और चेहरे का कॉम्बिनेशन एक होना चाहिए। अक्सर मर्द हज़रात के चेहरे और हाथों का कॉम्बिनेशन जो है वो डिफरेंट होता है। सही है। तो ज़ाहिरी बात है कि जो चीज़ आपको धूप लगेगी और आप जो है वो बाहर निकलेंगे तो ऑफ कोर्स आपकी स्किन पर तो वो असर पड़ता ही पड़ता है, वो तो चीज़ जो है वो आपको
फिर उस सिचुएशन में नहीं मिलती। अक्सर बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे रंगत वाले जो मर्द हज़रात हैं या ख़वातीन हैं, उनका कलर भी फेड होना शुरू हो जाता है। मौसम है ना, ये मौसम भी तो है। बिल्कुल मौसम है, और मेरा ख्याल है कि जितना आप लाइट सा मॉइस्चराइजर रखते हो अपनी स्किन को, हाथों पाँव को, जो आप नेचुरल प्यारे लगते हो ना, वो आप गोरे होने से कभी भी नहीं लग सकते। और मैं ये भी देख रही हूँ गोरे होने के इंजेक्शंस लगवा रहे हैं लोग, गोरे होने के लिए मुख्तलिफ क्रीम्स यूज कर रहे हैं। इवन के इतनी प्रमोशन जो है वो एप्स पे और दूसरी जगहों पर और ये बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल, बहुत चल रहा है। हाँ। और लोग खरीद रहे हैं और अपनी स्किन बर्बाद कर रहे हैं। उसके बाद वो स्किन के कैंसर्स बन जाते हैं, उसके बाद वो स्किन डैमेज होनी शुरू हो जाती है। चंद दिन के लिए तो आपकी स्किन बहुत खूबसूरत लगती है और आप जो है वो लोगों के लिए, लोग आपकी इतनी तारीफ करते हैं कि आप खुद से जो है वो क्रीम बार बार खरीद के और ज्यादा लगाना शुरू कर देते हैं। 2-3 टाइम से आप 5 टाइम पे आ जाते हैं। 5 टाइम पे आ जाते हैं कि यार पता नहीं, हम वो लालच आ जाता है ना, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी को पैसे का लालच है, किसी को खाने का लालच है, किसी को किसी चीज़ का लालच है। ये जो स्किन और बालों को सही करने का लालच है ना, मैं इसको लालच कहती हूँ। ये लालच आपको ना अंधा कर देता है और इस अंधेपन में आप वो सारी प्रोडक्ट उठा के अपने बालों पे और स्किन पे यूज़ कर लेते हो, जो आपको बाद में बड़ा मुश्किल दौर में लाके खड़ा कर देते हैं। बिल्कुल, आपके पास फिर कोई हल नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिन्होंने खुद से अपने डाई किए होते हैं। हम बालों की बात पे आ गए। मेरे ख्याल से सबसे अच्छा, अगर आपने अपने बालों की केयर करनी है, आपको अच्छा हेयर ऑयल यूज़ करना चाहिए, आपको आयरन कम यूज़ करना चाहिए। मतलब अगर आपने अपने बाल स्ट्रेट कम करें और बहुत ज़्यादा अपने बाल खोल के हर वक्त ना रखें और इस तरह की चीज़ें। कुछ लोग ऐसे भी मेरे पास आते हैं जिन्होंने घर पे डाई करने की कोशिश की होती है और बाल जले होते हैं यार, कसम से। इतने अच्छे बाल, इतने लंबे बाल, और बाकायदा वो बाल पकड़ के देखो तो वो इस तरह टूट रहा होता है जैसे इतना डैमेज हो चुका होता है बाल। तो मैं यही कहती हूँ कि आप घर पे ना करो जो आप। मुझे बालों से याद आ गई एक बात, ईमान आपके साथ शेयर करती चलूँ, नाज़रीन के साथ भी। मैं गलती से एक पार्लर वालों के हत्थे चढ़ गई, आज से कोई 5-6 साल पहले की बात है। बाल मैंने डाई करवाने थे और मुझे बाल डाई करवाने का बहुत ही ज़्यादा जो है वो शौक और क्रेज़ था उस टाइम। उसके बाद जो है वो उनके हत्थे चढ़ गई, उन्होंने वो मेरे सारा पता नहीं क्या लगा दिया बालों में और ऊपर जो है वो उसको पैक कर दिया ना। और वो जब पैक कर दिया तो उसमें से धुएं निकलने शुरू हो गए। आपने बहुत लाइटर शेड चाहा होगा। यस, मैंने लाइटर शेड चाहा था कि मैं बिल्कुल जो है वो बिल्कुल लाइट हो जाए मेरे बाल। हालांकि मेरे पहले ही गोल्डन ब्राउन बाल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहते हैं ना कि एक लालच अगर आपको पड़ जाए, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ से गुजरी, उस वजह से मुझे पता है इस चीज़ का। आप यकीन करें, लिटरली मेरे बालों में से धुआं निकलना शुरू हो गया था। ऐसी पता नहीं क्या खतरनाक चीज़ उन्होंने लगा दी और वो सारे बाल जल के टूटना शुरू हो गए। और फिर मुझे अपने लंबे बाल कटवा कर आज मेरे बाल जो है वो ये बस बचे हैं, तो आपके सामने हैं। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं क्यों कटवाए आपने बाल, तो मैंने इस वजह से जो है वो उस वक्त बाल कटवाए और फिर उसके बाद जो मेरे बाल उसके बाद वो उस लेंथ में नहीं आए। तो वही वाली बात, अगर कभी गलती से आप जला दिए ना सारे बाल, वो जल गए जिसमें से धुआं निकल रहा है और मैं उसको कही जा रही हूँ कि ये हटाओ भाई, मेरा दिमाग फट जाएगा, ये क्या हो रहा है। फिर उसने जब उसको खोला तो लिटरली ऐसे धुआं निकल रहा था कि मुझे लग रहा था। लेकिन उन्होंने आपकी बात सुन ली थी, आपके कहने पे खोल दिया था। हाँ, खोल दिया था। ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर ना खोलते ही नहीं तो फिर आग लग जाए। मैं ऐसे ही बैठी ना होती। तो ये खतरनाक किस्म के काम जो लोग खवातीन कर रही हैं बैठ के, ये बड़ा डेंजरस है। बहरहाल मैंने उन खातून का पार्लर तो बंद करा दिया था, इतना तो मैं कर सकती थी। और लेकिन बहरहाल ये बहुत खतरनाक चीज़ें हैं। ये बहुत खतरनाक चीज़ें हैं। किसी के बालों से और स्किन से मत खेलें, बिल्कुल ना खेलें आप। मेरा ख्याल है कि मैं वो पैसे ही नहीं कमाती जिससे आपको नुकसान हो रहा हो। मैं साफ कह देती हूँ कि जानी आपकी स्किन अभी इस कंडीशन में नहीं है कि हम इसको कुछ कर सकें। या बाल, कुछ लोग मेरे पास स्ट्रीक्स के लिए आते हैं तो बाल पहले इतना डैमेज हुआ होता है। मतलब मैं थोड़ा सा रिस्क लेके कर सकती हूँ, मैं पैसे कमा सकती हूँ, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि ना किया जाए, थोड़ा सा बालों की कंडीशन बेहतर की जाए। मैं होल्ड पे रख देती हूँ। आप 3-4 मंथ्स के बाद अच्छे से ऑयलिंग करके बाल थोड़ा सा बेहतर करके आओ, फिर इंशाल्लाह करते हैं। लोगों को नफरत होती है मोहब्बत के नाम से, मुझे नफरत हो गई इस डाई के नाम से। मेरा ख्याल है दोनों चीजें बहुत बुरी है। एग्जैक्टली, मोहब्बत हो जाए तो भी बंदा बर्बाद हो जाता है, बाल तबाह हो जाए तो भी बंदा बर्बाद। ना बालों को टच करो और ना मोहब्बत की तरफ जाओ। यस यस, ये दोनों चीजें बड़ी खतरनाक है और खवातीन को चाहिए कि दोनों चीजों से बच के रहें, जबकि खवातीन ही ये दोनों काम ज्यादा करती है। जैसे आप बता रहे हो कि आपके बाल खराब हो गए तो उसके बाद आपको काटने पड़े। अब आपको बहुत ख्वाहिश होती होगी कि आप अपने वापस बालों में आओ जैसी आपकी लुक थी, लेकिन नहीं हो रहा, क्योंकि एक दफा वो कंप्लीट खराब। मैंने आपको समझा लिया कि नहीं हो रहा, तो बस जो हो रहा है वही जो है। ये बहुत अच्छा, मुझे पसंद है छोटे बाल। मुझे पसंद है छोटे बाल, मैं आई एम कंफर्टेबल विद माय हेयर्स। लेकिन
जाहिर बात है कि जिसको लंबे बाल जिसके हों और अच्छे बाल हों उसके लिए ये बड़ा डैमेज सिचुएशन होती है जब किसी के हाथों आप इस तरह बर्बाद हो जाते हैं। मैं तो किसी पार्लर वाली के हाथों इस तरह बालों के थ्रू जब वो बर्बाद हुई कुछ लोग मुझे सबसे पहले ये सवाल करते हैं, ईमान आप खुद ऐसे हैं तो आपने क्यों बहुत सारा मेकअप नहीं लगाया हुआ, आपके बाल ब्लैक कैसे हैं? तो मतलब आपने खुद डाई क्यों नहीं किया? खुद क्यों नहीं डाई किया हुआ, आप स्ट्रीक्स क्यों नहीं करते, आप इतने प्यारे हो, आप करोगे तो और अच्छे लगोगे। तो जरूरी नहीं होता कि आप ब्यूटिशियन हो तो आपने वो सब लगाना है जो आप लगा रहे हो। अच्छा, ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा। ब्यूटिशियन को ब्यूटिशियन लगना चाहिए और वो नहीं लग रहे होते हैं, वो कुछ और लग रहे होते हैं। मेरे ख्याल से जो चीज आपके तो ब्लैक बाल है, आपको तो आपने तो नहीं डाई किए? नहीं, मैंने डाई नहीं की। मैं इंशाल्लाह करूंगी जब मुझे जरूरत पड़ेगी। फिर मेरे पास कोई और चारा नहीं, बता दिया कि मैं कर लूंगी। जब मेरे ग्रे हेयर्स आना शुरू हो जाएंगे तब मुझे करने पड़ेंगे। और मेरा ख्याल है एक आधी दफा अगर किसी को बहुत शौक है तो अपना शौक पूरा करना चाहिए, वरना कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपके पास कोई हल नहीं होता, आपको कंटिन्यूस अपना डाई करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। एक दफा आप डाई यूज कर ले तो उसके बाद आप डाई नहीं छूट सकता। अच्छा, और डाई करने से बाल व्हाइट होना शुरू हो जाते हैं? व्हाइट होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन सब डाई से नहीं होते। अब हम डाई की बात पे आ जाते हैं। ठीक है। कुछ लोग होते हैं सब डाई से नहीं होते? सब डाई से नहीं होते, सब डाई से होते हैं। नहीं जानी, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं तकरीबन जब से स्टार्ट किया मैं लॉरियल मतलब अच्छे डाई यूज कर रही हूँ और उनके और बाल वाइट नहीं हुए। हाँ, किसी के एज की वजह से या कोई बहुत ज़्यादा यंग है उनके बाल वाइट नहीं हुए, जो एज की वजह से है वो हो जाते हैं। और जो एज की वजह से तो हो गए ना, जो अभी मैंने यहाँ तक देखा है 18, 19, 20 साल की लड़कियों के बाल वाइट हैं क्योंकि वो डाई करती हैं। और आपने वही प्रोडक्ट की बात कर दी कि प्रोडक्ट अगर अच्छी लगाएं तो ठीक है, उससे बाल नहीं जो है। जैसे आप बता रहे हो कि आपको वो धुएं निकलना शुरू हो गए, जब इतना स्ट्रॉन्ग केमिकल आपके स्कैल्प में जाता है ना, खतरनाक मरहला था मेरे लिए। बिल्कुल, वो बहुत खतरनाक होता है। इन चीजों से देखिए आग भी तो लग सकती थी, जितना वो धुआं निकल रहा था। नहीं, बालों में आग नहीं लगनी, सिर्फ धुआं निकलना था और उसके बाद सिर पे बाल नहीं थे। मुझे लग रहा था आग निकल पड़नी थी। तो जब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल आप रूट्स में लगाते हो ना, तब आप स्ट्रॉन्ग केमिकल, बिल्कुल अच्छा डाई यूज करो आप। और अगर आप स्ट्रीक्स, हाईलाइट, लोलाइट्स कर रहे हो तो आप स्कैल्प को 1 इंच, ½ इंच आप छोड़ के करो तो कभी आपका बाल वाइट नहीं होगा। मैं इतने सालों से स्किन और हेयर्स को हैंडल कर रही हूँ। अच्छा, सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हाथों के और पाँव के लिए जो है वो मैनिक्योर पेडिक्योर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है समझी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ ये तस्वुर किया जाता है कि जिस खातून के पाँव बहुत खूबसूरत हैं या पाँव साफ़ सुथरे हैं वो साफ़ सुथरी खातून कंसिडर की जाती है। तो आज की जो हमारी ख़वातीन है, लड़कियां, वो अपने पाँव का ध्यान नहीं रखती। बिल्कुल, उनके पाँव का कलर कुछ और होता है, हाथों का कलर कुछ और होता है, फेस का कलर कुछ और होता है। सारी की सारी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अपने फेस के ऊपर हो जाती है कि मेरा फेस अच्छा लगे, बाकी सारी चीज़ें जाए साइड पे, कोई मसला नहीं है। ना हाथों को देखना है ना पाँवों को देखना है। देखिए, नेचुरल अगर अल्लाह ताला ने आपको खूबसूरत बनाया ना कि आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप जो है वो पार्लर पे जाएं या आप अपना जो है वो कोई चीज़ें करवाएं, वो तो अल्लाह ने आपको गिफ्ट दे दिया ना, इससे बड़ा तो आज के दौर में तोहफा कोई नहीं। बिल्कुल। लेकिन अगर नहीं है और आपके हाथों पाँव का कलर जो है डिफरेंट है तो फिर तो आपको सेम टून में आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। और ख़वातीन को इस पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, ये काम आप करवाएं, क्योंकि अपने पाँवों का और अपने हाथों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें फंगस जम जाती है नेल्स में। ऐसा ही है, जब आप नेल्स नीट नहीं करते हो मेरे ख्याल से आपको पेडी मंथ में 1 टाइम 2 टाइम्स मैनी पेडी कराना चाहिए। और नीट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करें क्योंकि उससे स्किन टोन बहुत इवन रहती है। अगर आप और बहुत सारी आजकल की बच्चियाँ मतलब मेरी एज की कर लो, इस तरह से बिल्कुल ख्याल नहीं करती। मतलब 2-2 दिन गुजर चुके होते हैं फेस वॉश किए हुए, आपने मेकअप लगाया तो आप सो जाते हो। ये चीज़ें आपकी स्किन को खराब करती हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब थोड़ी सी सुस्ती कह लो आप जो होती है, इसको थोड़ा सा ख़त्म करके अपनी स्किन को बेहतर की। अगर किसी का कॉम्प्लेक्शन अच्छा है तो आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करके डेली बेसिस पे आपको हाथ पाँव अच्छे से धोने चाहिए। जितनी जल्दी आप किए हुए मेकअप से जान छुड़वा लेंगे ना, आपकी स्किन उतनी ही ठीक रहेगी। नहीं, यही वाली बात, इतना महंगा मेकअप किया हुआ है तो अभी से क्यों धोऊं, सुबह तक रखूंगी। सुबह एक फंक्शन है, लाइट सी, मैंने एंगेजमेंट पे जाना है तो मैं इस पे लिप कलर लगाऊंगी। यार ये भी होता है, तो ऐसा ना करें। ये आपकी स्किन के लिए बहुत डैमेज होता है। स्किन के लिए बहुत डैमेज है, ये बहुत गलत होता है क्योंकि आपके पोर्स में वो चीजें जा रही होती हैं, ब्लश बेस सब कुछ, उससे आपकी एक्नी। जब तक आपकी स्किन को हवा नहीं लगेगी, आपको फ्रेश एयर जो है वो फील नहीं होगी। अच्छा देखिएगा, आप कभी फील करें मेकअप जब बंदा उतारता है
कितना हल्का फुल्का Light, सुकून बिल्कुल। महसूस करता है। मेरे तो डेली का काम है ना, लेकिन मैं करती ही लाइट मेकअप हूँ। बिल्कुल, इतना लाइट हो कि वो आराम से आप उसको जो है वो रिमूव कर लें, उसे ऐसा ही कुछ है। करने की आपको जो है वो ज़रूरत ना पड़े। ये इस तरह का लाइटर मेकअप जो है वो आप अपनी कैजुअल रूटीन में भी, अपनी शादियों पे भी और हर जगह पे जो है वो कर सकते हैं। करना चाहिए बिल्कुल। हैवी मेकअप की तरफ मत जाएं। आप शादी पे जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, शादी हो रही है भाई, उनको खुशी होनी चाहिए जिनकी शादी है। बिल्कुल, जिनकी शादी नहीं हो रही होती आपने उनको ज़्यादा अपनी खुशी होती शादी है। पे इतना प्यारा लगना है, आपने हाँ। किसी की शादी पे इतना प्यारा नहीं लगना। और जितना आप सिंपल रहते हो, लाइट सा मेकअप करते हो, मेरा ख्याल है आप सब यानी डिसाइड हो गया कि अब जो मेकअप चल रहा है या जो टून्स चल रही हैं वो लाइटर में चल रही लाइटर हैं। में चल हालांकि रही हैं, सर्दियां हैं, डार्क में ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है, लेकिन अभी लाइटर शेड्स Lighter shades और लाइट नहीं है। आपका जो है वो हेयर स्टाइल जो है वो ऑन वो है। तो शादियों बिल्कुल। पे आप जाएं तो अपने आप को जो है वो लाइट वेटेड रखें ताकि आप सुकून महसूस कर बिल्कुल सकें। ऐसा ही। बहुत शुक्रिया ईमान आपका, Thank you so आप much. तशरीफ लाई और आपने जो है वो मेकअप और हेयर स्टाइल और स्किन के हवाले से हमने जो भी बातें की, होप्स हो गए हमारे नाजरीन जो है वो उससे ज़रूर मुस्तफ़ीद भी होंगे और इसको अप्लाई भी करेंगे। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत शुक्रिया नाजरीन कि आप प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम में मेरे साथ रहते हैं और कोशिश यही करती हूँ कि हर टॉपिक पे प्रोग्राम किया जाए, हर ज़िंदगी के उस हिस्से पे बात की जाए। वो लाइफस्टाइल हो, वो आपकी एजुकेशन हो, वो आपकी सेहत हो, वो आपके मसाइल हो, वो कोई भी ऐसी चीज़ हो जो एक इंसान की शख्सियत या उसके रहन सहन से रिलेट करती है, तो वो इस प्रोग्राम का मौजू बनाया जाए। आज ख़वातीन के लिए स्पेशल प्रोग्राम था। ख़वातीन ज़रूर कमेंट करें सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी। आज जब आप कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली खान लिखेंगे तो वो डेट के साथ आपको प्रोग्राम मिल जाएंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ दोबारा आपसे यहीं पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।